एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस को। आज समझते हैं सेंटेंस के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य को समझ लेते हैं, जिसमें कि सूचना को सीधे सीधे बात में बता दी जाती है या फिर सूचना को नहीं के तौर पे व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में होता है कि वाक्य में बात को सीधे सीधे स्वीकार किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम जाता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, यानी कि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर राम नहीं जाता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया। अगले दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा वाला कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिससे कि प्रश्न पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या राम जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के वाक्य जब मिलते हैं तो उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यस नो टाइप, दूसरे वाले को कहते हैं WH टाइप। तो समझ लेते हैं यस नो टाइप वाला कि यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य कैसे मिलेगा। तो यस नो टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में हाँ या नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर पूछा जाए कि क्या राम स्कूल जाता है, तो उत्तर मिलेगा हाँ या फिर नहीं। तो इस तरीके के वाक्य, यानी कि जो क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उनका आंसर यस या नो में मिलता है तो उनको यस या नो टाइप का कहते हैं। और अगर प्रश्न किसी अन्य तरीके से पूछा जाता है, किसी अन्य शब्द से पूछा जाता है, तो वो होता है WH टाइप का। और उसके लिए जैसे कि वह या राम विद्यालय क्यों जाता है, तो यहाँ पे यस नो को छोड़ करके कोई और जवाब मिलेगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो WH टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आई होप कि दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कि अभी आज्ञा सूचक वाक्य को आप समझ सकते हो कि आज्ञा देने का काम करता है। जैसे स्टैंड अप, कम हियर या गो देयर। इस तरीके के वाक्य क्या करते हैं? कमांड, यानी कि आदेश देने का काम करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि ये कौन सा है। इसको कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। इसमें कोई इच्छा की जाती है या फिर कोई कामना मांगी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि लंबी उम्र तक जियो। ये क्या है? एक कामना, यानी कि इच्छा है। तो इस तरीके के वाक्य जब मांगे जाते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके के वाक्य क्या होते हैं? ये इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य, यानी कि कोई ऐसी बात जिसको कि सुन करके आश्चर्य हो जाए। तो ऐसे वाक्य जो लिखे होते हैं उनको विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें खुशी और दुख की बात की जाती है। जैसे हुर्रा, एलाश, ठीक, हुर्रा शब्द यूज किया जाता है या खुशी के लिए यूज किया जाता है। एलाश यूज किया जाता है दुख के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा, एलाश ही इज डेड, अफसोस वह मर गया। या फिर हुर्रा वी ऑन द मैच, यानी कि अरे वाह हम तो मैच जीत गए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये टाइप हो गए, 5 टाइप हो गए सेंटेंस के, यानी कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। 5 मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू।